नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे लोग बीमारी कम, भूत प्रेत तथा चुड़ैल और हवा बयार का प्रकोप बताते हैं या समझते हैं। इससे पहले भी इससे हमने एक स्टोरी इस तरह की थी, लेकिन ये उससे थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये एक बीमारी है। यही कारण है कि इस बीमारी से पीड़ित रोगियों के परिजन रोगी को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय दुआ ताबीज कराने पहले जाते हैं और तमाम कीमती वक्त झाड़ फूक में बर्बाद कर देते हैं, जबकि वही एक ऐसा समय होता है जब रोगी का इलाज कराया जा सकता है, क्योंकि तब वो प्राइमरी स्टेज होती है। जब एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये ब्रेन से संबंधित एक गंभीर रोग है। इसका असर इंसान के व्यवहार और भावनाओं पर पड़ता है, बिहेवियर और इमोशन पर उसका पड़ता है। इस बीमारी का नाम है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के लक्षणों को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। इनमें पॉजिटिव लक्षण, निगेटिव लक्षण और डिसऑर्गेनाइज्ड लक्षण। अब बात करेंगे पॉजिटिव लक्षण के बारे में। ये भी 2 तरह के होते हैं। डिलूजन व्यक्ति को हमेशा ये शक रहता है कि कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे मार डालेगा, लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सब लोग मिले हुए हैं और हमारी हत्या कर देंगे, लोग मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे मारना चाहते हैं। इस तरह की शंकाएं उसके दिमाग में घर कर जाती, बैठ जाती। पुलिस भी मेरे ही पीछे पड़ी हुई है, ऐसा भी वो सोचता रहता है कि पुलिस वाला आ रहा है, ये शायद मेरे ही पीछे आ रहा है। इतना ही नहीं, जब इंसान बाहर जाता है तो उसे लगता है कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, जबकि होता ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी अपने में बिजी है, लेकिन उसको ये लगता है। ये हमने बात की डिलूजन की। अब है हेलुसिनेशन। इसमें रोगी को तमाम आवाज सुनाई पड़ती है, यद्यप कोई बोल नहीं रहा होता है। इसके बावजूद रोगी कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है कि हमारे बारे में कोई क्या बात कर रहा है। कभी कभी वो कहता है कि सामने देखो, खड़ा तो है, यही तो बोल रहा था, जबकि एक्चुअल में देखिए तो वहाँ कोई नहीं होता है। रोग बढ़ने पर रोगी एपेथेटिक हो जाता है, मतलब ये कि उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं करीब करीब खत्म हो जाती हैं। यानी अगर उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, हत्या हो जाए, तो भी उस पर कोई असर नहीं होता है। उसको वो बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता है, न उसको खुशी का अनुभव होता है, न दुख का उसको कोई अनुभव होता है। ऐसे लोग अमूमन समाज में दूरी बनाकर रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप में चुपचाप पड़े रहते हैं, न किसी से कोई मतलब, न किसी के लेने, न किसी के देने में। उन्हें किसी से मिलना जुलना बिल्कुल नहीं पसंद होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इनकी सारी इच्छाएं मर चुकी होती हैं। ये क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये न तो समझ पाते हैं और न सामने वाला समझ पाता है, क्योंकि इनकी सारी बातें बिना सिर पैर की होती है। एक ईरान की, दूसरी तुरान की। क्या कह रहे हैं ये खुद न वो समझ रहे हैं, न सामने वाला समझ पा रहा है। मेरे पास काफी समय पहले एक 25 वर्षीय लड़का जो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित था आया और बोला कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं चकरा गया, क्योंकि एक तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी नहीं थे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसने मुझे आगे बताया उसने 7 दिन से नहाया नहीं, कपड़े भी नहीं बदले, सिर्फ सेंट लगाता है और कपड़े चमकने लगते हैं। मैं भी अचरज में पड़ गया कि ऐसा कौन सा सेंट बना है जिससे गंदे कपड़े चमकने लग जाएं। उसने आगे बताया कि जो सेंट वो लगाता है वो स्वामी रामदेव से भेजते हैं। एक ईरान की, दूसरी तुरान की, कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रहा था, कहाँ ला रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कहते कहते वो अपने सारे कपड़े उतारने उसने शुरू कर दिए और बोला कि मैं तालाब में धोने जा रहा हूँ। कहीं दूर तक कोई तालाब नहीं था, लेकिन वो धोने जा रहा था। उसने आगे बोला कि वहीं तालाब के किनारे तो हनुमान जी बैठे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि इसको क्या हो गया, ये क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है। बातचीत से उसने बताया कि वो खड़े खड़े सो लेता है,
जबकि उसके साथ जो परिजन आए थे उनका कहना था कि पिछले 5 दिनों से ये सोया नहीं बिल्कुल। इसी बीच वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि मुझे दिल्ली जाना है, प्रधानमंत्री ने बुलाया है। मैं एक बार फिर चकरा गया, ये हो क्या रहा। फिर अचानक से वो रोने लगा और बोला कि मैंने 8 दिन से मंजन नहीं किया है बिल्कुल, दिन भर बीड़ी पीता हूं लेकिन मुंह से बदबू नहीं आती। मतलब ये कि न अच्छा समझ पा रहा था न बुरा समझ पा रहा था, उसके ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सिजोफ्रेनिया क्या है, कैसे होता है। इस बीमारी के मुख्य रूप से दिमाग का पहला हिस्सा यानी फ्रंटल लोब और बीच का हिस्सा यानी मिड ब्रेन शामिल होते हैं। इन दोनों हिस्सों में से केमिकल चेंजेज होते रहते हैं जो व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। इस बीमारी में मिड ब्रेन में डोपामाइन का स्तर अधिक हो जाता है, जबकि फोर ब्रेन में इसकी मात्रा में कमी हो जाती है। वैसे तो सेरोटोनिन की मात्रा और ब्रेन में कम हो जाती है। ग्लूटामेट भी डोपामाइन और सेरोटोनिन की तरह ही ब्रेन कार्यप्रणाली में मदद करने वाला एक हार्मोन है, जिसकी मात्रा सिजोफ्रेनिया की स्थिति में गड़बड़ हो जाती है। जबकि थॉट प्रोसेस, इमोशंस और बिहेव को कंट्रोल करने में इन तीनों की बहुत आवश्यकता होती है। अगर ये तीनों हार्मोन्स नहीं होंगे तो हमारा न तो बिहेवियर सही होगा, न हमारे थॉट के प्रोसेस सही होंगे और न हमारे इमोशंस किसी काम के रहेंगे। अगर इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया जाता है और लक्षणों को अनदेखा किया जाता है तो ये बीमारी इस हद तक बढ़ जाती है कि रोगी स्वयं का ही दुश्मन बन जाता है और खुद को मारने का प्रयास करने लगता है। बहुत से इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें आदमी ने अपने आप को मार लिया। ऐसे रोगियों का गुस्सा चरम पर होता है, वो कब क्या कर देंगे कुछ नहीं पता चला। आप समझते हैं ये पागल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सड़क पर चलते तमाम लोग ऐसे दिखाई पड़ेंगे, गंदे कपड़े, काले कपड़े, बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, हाथ में चाकू छुरा लिए हुए सड़क पर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। ये एक्चुअल में सिजोफ्रेनिया के मरीज हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बीमारी नहीं है और जब ये बीमारी नहीं है तो दवा से ठीक भी नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये मस्तिष्क से संबंधित, जैसा कि हमने पहले कहा, गंभीर बीमारी है जो 20 से 35 वर्ष के लोगों में अमूमन होती है। वैसे होने तो किसी भी स्टेज पर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा है कि 20 से 35 वर्ष की आयु में ये बीमारी ज़्यादा होती है। बस ज़रूरत क्या है? बीमारी की गंभीरता को समझने की और दुआ तबीज तथा फूंक डराने तथा कब्रिस्तान पर मुर्गा काट कर रखने के बजाय दवा करने की। अमूमन क्या होता है, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, वो बताता है कि भूत है, प्रेत है, कोई आवाज़ आ रही है, कोई साया आ रहा है, कोई सामने दिखाई पड़ रहा है, तो आदमी सबसे पहले उसको लेके दुआ तबीज कराने चला जाता है, जबकि उससे हालत उसकी बिगड़ती जाती है। आप सब ने सुना होगा, कई बार बताया जाता है कि इसको भूत थी और इसको कमरे में बंद कर दो, धुआं सुलगा दो, न मौत होगी तो उसकी मौत हो जाएगी, मिर्चा सुलगा दो, क्या होगा? सारा कमरा कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएगा, ऑक्सीजन आने का रास्ता बंद हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। वैसे बीमारी एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका लंबे समय तक इलाज और थेरेपी चलानी होती है और बीमारी यकीनन ठीक हो जाती है। नमस्कार।